कांग्रेस नेता के घर करोड़ों रुपए बरामद हुए। उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए और देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। ये ऐतिहासिक चौराहा है मेहरौली का भूल भुलैया। यहाँ पर देखिए दक्षिणी दिल्ली के जितने भी वरिष्ठ नेता है वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे वर्तमान में हो या पूर्व में हो, सभी आए हैं। और बैनर जो लगा आप देख लीजिए, कुछ दिनों पहले जो मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे थे, अब जो है वो भ्रष्टाचार के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के तरफ से हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी चल रही है, भ्रष्टाचार को लेकर चल रही है। यहाँ से जो वर्तमान में वसंत कुंज से एक निगम पार्षद है, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, क्या कहेंगे? कहना साफ है, जो घमंडिया गठबंधन इंडिया के नाम से गठबंधन बनाया है, उनके जो टॉप लीडरशिप में कांग्रेस की जो एकता दिखाने के लिए जो गठबंधन बनाया, उनका एक एमपी धीरज साहू 2022 में 2 तारीख को उन्होंने कहा था कि इतना पैसा लोग कैसे रख लेते हैं ब्लैक मनी, ये नोटबंदी पहले हो जानी चाहिए थी कि ब्लैक मनी बाहर ना आए। और हमें तो समझ में नहीं आता है कि लोग इतना पैसा इकट्ठा कैसे करते हैं। कल वो ट्रेंड भी कर रहा था उनका एक जो ट्वीट उन्होंने 2022 में किया था। अभी गिनती जारी है, 500 करोड़ रुपए बताते हैं, लगभग 350 करोड़ रुपए तो प्राप्त हो चुके हैं। पर पूरे देश में जो घमंडिया गठबंधन है उनसे लेकर और अभी तक 4 दिन से लेकर अभी तक किसी की भी कोई टिप्पणी आई नहीं है। तो ये दर्शाता है गरीबों का माल किस तरह से कांग्रेस के जो एटीएम है, ये साहू साहब एटीएम है कांग्रेस के, कितने एटीएम ऐसे निकलेंगे जो ये लगातार प्रचार कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों पर मोदी जी की एजेंसियां काम कर रही हैं। ये दर्शाता है कि इनके पास खजाना भरा हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने मंचों से कह दिया कोई भी बेईमान लुटेरा जो गरीबों का पैसा जमा किया हुआ उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आज इसी को लेकर ये प्रदर्शन मोदी जी ने बोला है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी पर एक आरोप ये भी लगती है कि दूसरी पार्टी का कोई अगर भ्रष्टाचार करता है और बीजेपी में आ जाए तो उसका भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। मतलब वॉशिंग मशीन वाली बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो विपक्षी दल का एक काम है, आरोप लगाने का काम है। जो आप ही बताइए, जो भ्रष्टाचार केजरीवाल पर जो शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे, उसमें अभी आज वही भ्रष्टाचार में फंसे हैं। चोर मौसेरे भाई हो गए, एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा दूसरे आपस में मिल गए। तो इससे साबित होता है और हमारे मोदी जी को हटाने के लिए केवल एक उद्देश्य है कि अपनी त्वचा को बचाने का केवल काम महामंत्री सुनील घावरे जी। तो ये जो बीजेपी के जो नेता है वो इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से नोटों की गड्डियां निकल के आ रही है, उससे यही लग रहा है कि भ्रष्टाचार जम के हुआ। और इस बात को जो बीजेपी के नेता है वो कहीं से भी छोड़ने का, यहाँ से जो पहले निगम पार्षद थे उनसे बात करते हैं। आरती जी, आप कहेंगे किस तरह से अभी भी सत्ता से हटके? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी सदा से भ्रष्टाचारी थी। जब हम बच्चे थे तब भी यही सुनते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस का ये भ्रष्टाचार सामने आया, फलाना सामने आया। और आज जब हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर होके जनता के सामने आ रहा है। अब इनके सांसद के घर में जो 300 करोड़ रुपए निकले, आप सोचिए, गिनते गिनते मशीन खराब हो गई। अब 350 करोड़ से ज्यादा। हाँ, अब 350 करोड़ से मतलब गिनती चल रही है और वो बढ़ता ही जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े भ्रष्टाचारी कांग्रेस के सभी सदस्य लोग, सांसद, अभी तो एक के घर से निकला है, औरों के घर में पता नहीं कितना छुपा होगा। जो नोटों की गड्डियां जो निकली है कांग्रेस सांसद के घर से, वो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि भ्रष्टाचार से लिप्त वो पैसे हैं, जनता की गाड़ी कमाई के पैसे हैं। और इसी बात को लेकर के दिल्ली बीजेपी दिल्ली के हर हिस्से में, हर जिले में प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी को देश के राजधानी से घेरने की शुरुआत की है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।